Okay, ji. Assalamu alaikum. Okay, today we will discuss number theoretic functions. This is chapter number 6. Okay, some types of number theoretic functions. Let's see its first definition, 6.1. If you have any given positive integer, then tau of n denote by this as a tau of n the number of positive divisors of n. This tau of n is a number of positive divisors of n, and this sigma of n denote the sum of these positive divisors. For example, आपके पास n equals to 12 है, तो n के कितने number of positive divisors हैं? This is 1 2 3 4 6 12. This is total 6 positive divisors of 12, so this tau of n is equals to 6. And the sigma of n mean the sum of these positive divisors of n. So take the sum of these 6 numbers, which will be 28. So this is a sigma of n. So this tau of n mean the number of positive divisors of n, and sigma of n mean the sum of these positive divisors. Okay, you can denote this tau of n and sigma of n as a sigma notation. Like for example, आपके पास इस तरह कोई notation लिखी हो that d divides n and f of d. It's mean d जो है वो कहाँ से आ रहा है, जो n को डिवाइड कर रहे हैं और आप उसमें यहाँ पर पुट करके उसका सम किए जा रहे हैं. इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दिस वे. अब यहीं से जो है वो जनरलाइज्ड करके हम tau of n को कैसे लिखेंगे? Tau of n, we know that this is number of the positive divisor, that how many positive divisors of n. So this is a sigma of 1 under d divides n. तो ये उतने times 1 add होगा जितने आपके पास d होंगे. And similarly you can denote the sigma of n as a this sum notation, sigma of d, where d divides n, that उन तमाम d का हमने सम ले लेना है जो n को डिवाइड कर रहे हैं. So this notation of tau of n and sigma of n in a summation form. ये next कुछ examples हैं, you can see that. Okay, let's see the first theorem, 6.1. If your n is written in this form, we studied this in last chapter, that in I think in fourth chapter, that every positive जो आपके पास number है n integer, you can write it as a multiplication of prime numbers. ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स था. Every n जो है greater than 1 can be written as a product of primes, and this representation, you know that this representation is unique है. इसमें जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो यूनिक प्राइम नंबर्स हैं. जस्ट वो उनकी ऑर्डरिंग में भी चेंज हो जाए, जैसे P2 पहले आ जाए, बट दिस प्राइम नंबर जो हैं ये यूनिक है, ये आएंगे यही आपके पास प्राइम नंबर्स. यू नो दैट दिस प्राइम रिप्रेजेंटेशन इज अ यूनिक बियॉन्ड द ऑर्डर. ओके, सो आपके पास n है, दिस इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है. देन द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n are precisely those integers d of the form. जो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो आपके इस फॉर्म में होंगे, यानी वो p की ही कुछ पावर्स और पी आईज के प्रोडक्ट्स इसी फॉर्म के आपके पास होंगे. वेयर दिस ए आई, ये वाला जो आपके पास ए आईज हैं, वेयर ए आईज आर इज बिटवीन 1 up to आई इज बिटवीन 1 up to r, and ए आईज are greater or equal to 0 and less or equals to ki's. ये आपके पास चूंकि P1 K1 है, तो आपके पास यहाँ पर P1 अल्फा 1 है, तो आपका A1 जो है वो K1 तक जा सकता है.
तो ये सारे आपके पास जो है वो ए आईज आर बिटवीन 0 to k आईज। सो इसमें आपने करना क्या है, मीन कि आपके पास जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं एन के वो इस फॉर्म में होंगे, या अगर कोई इस फॉर्म का है तो वो एन का पॉजिटिव डिवाइजर है। तो ये आपने इफ एंड ओनली इफ वे में प्रूफ करना है, यानी आपने पहले कोई एन का पॉजिटिव डिवाइजर ले लेना है डी, और फिर शो करना है कि वो इस फॉर्म का है। और फिर दूसरे कन्वर्सली अगर कोई इस फॉर्म का नंबर है तो यू हैव टू शो दैट दिस मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ एन। तो ये हम पहले प्रूफ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अकाउंट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई बिगेस्ट नंबर आ जाए तो उसका टाउ ऑफ एन और उसका सिग्मा ऑफ एन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब चूंकि ये एन के आपके पास ये एन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने देखना है कि अगर कोई डी लें तो वो इस फॉर्म का आएगा। अब हमें पता है वन चूंकि एन का पॉजिटिव, वन भी तो एन का पॉजिटिव डिवाइजर होता है, वन हर एक को डिवाइड कर देता है। तो वन को ऐसे कैसे लिखा जाएगा, तो जब ऑल ए आईज जीरो हो जाएंगे तो ये आपके पास डी वन हो जाएगा, तो वन इस तरह आ जाएगा। और यू नो ऑलरेडी दैट एन इज आल्सो अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। तो यहाँ पर n कैसे आएगा, n को इस तरह d की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में जब ऑल ए आई इज इक्वल्स टू आपके पास के आईज हो जाएंगे। तो ये हमारे पहले दो जो थिंग, जब d इक्वल टू 1 हो या d इक्वल टू n हो तो फिर हम किस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट d divides n and it's non trivially मीन कि जब d को डिवाइड करे, dn को डिवाइड करे तो जो हमारे पास यहाँ पर नंबर आए ये ग्रेटर आर इक्वल टू ये ग्रेटर देन 1 आए और ये n भी ना आए, यानी इन दोनों में से कोई n भी ना हो और इन दोनों में से कोई 1 भी ना हो, तो इट्स मीन कि नॉन ट्रिवियली डिवाइड कर रहा है। ट्रिवियली डिवाइड करने का मतलब ये है कि 1 उसका डिवाइजर है और n उसका डिवाइजर। अगर इसके अलावा कोई डिवाइजर होंगे तो वो नॉन ट्रिवियल डिवाइजर होंगे। तो हमने d को एक नॉन ट्रिवियल डिवाइजर सपोज कर लिया, क्योंकि हम 1 का और n का केस पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब d जो है ये आपका ग्रेटर देन 1 है और d प्राइम भी ग्रेटर देन 1 है। ओके, नेक्स्ट जो है we know that d and d prime also आपके पास इंटीजर्स हैं, so they also can be written as a product of primes। तो d की एक प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं ये वाली, एंड इसी तरह ये आप एक d प्राइम की हमने फैक्टराइजेशन भी लिख ली, एंड where this qi's जो हैं and ti's all are the prime numbers। ये ti's भी प्राइम नंबर्स हैं और ये qi's भी। जरूरी नहीं है कि ये सारे qi's डिफरेंट हैं, दे कैन बी सम ऑफ देम कैन बी इक्वल, क्योंकि जो इक्वल होंगे वो फिर जो है फॉर एग्जांपल q1 और q2 इक्वल है तो q1 की पावर 2 आ जाएगी, इसी तरह d प्राइम। अब चूंकि d और d प्राइम का प्रोडक्ट n के इक्वल था तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यूज, जहां पर आपके पास n इसके इक्वल था और क्यू आईज और टी आईज का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो यू विल गेट यूर एग्जैक्टली n। अब ये जो हमारे पास दो प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल लिखी हुई है, दिस इज आल्सो अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑन n ऑफ n एंड दिस इज आल्सो अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। सो बाय द यूनिकनेस प्रॉपर्टी ये वाले जो क्यू आईज हैं ये इन्हीं में से कोई आपके पास पी आईज होंगे, और ये टी आईज जो हैं ये भी इन्हीं में से कोई आपके पास पी आईज होंगे। लेकिन हमें सिर्फ चूंकि डी को प्रूफ करना है कि डी कैन बी रिटन एज अ पी आईज की पावर्स, तो हम ये डी वाला ले लेते हैं। ये क्यू आईज जो हैं ये इन्हीं में से कोई आपके पास नंबर है, तो ये क्यू आईज जो हैं ये आपके सम पी आईज के इक्वल हैं। तो ये हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि हमारे जो क्यू आईज हैं Q1 Q2 अप टू QS ये इन्हीं में से P1 P2 अप टू PR ये इन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल्स हैं। वेयर ए आई जो है वो हमने चूंकि यहाँ पर आपके पास K1 पूरा पूरा था, चूंकि ये n की वैल्यू थी, अब हमने कुछ इनमें से राइट हैंड साइड से जस्ट क्यू आईज लिए हैं, तो जस्ट के आईज की जगह पे हम ए आईज लिख लेंगे, वेयर ए आईज की जो रेंज है वो 0 से के आईज के बिटवीन है। तो जो है वो ए आईज 0 इज आल्सो अलाउड। सो ये आपके पास डी जो है ये इस फॉर्म का आ जाएगा।
अब नेक्स्ट इसका कन्वर्स करते हैं। एवरी डी जो आप इस फॉर्म का हो, अब हमने शो करना है कि वो एन का डिवाइजर बन जाता है। पहले तो हमने शो किया कि कोई भी जो डिवाइजर होगा वो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का, डी आईज फॉर्म का, पी आईज फॉर्म का। अब हमने शो करना है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म का आ जाए तो वो एन का डिवाइजर बन जाता है। तो इस ये वाला जो डी है इसको आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर P1 की पावर K1 थी, तो यहाँ पर इसको P1 A1 कर लेते हैं और यहाँ पर बाकी पावर K1 माइनस A1 कर लेते हैं, यानी K1 से A1 माइनस निकाल दें। इसी तरह ये प्रोडक्ट कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट को हमने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि हमारा ये जो DI है ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाए यहाँ तक। अब ये आपका D है और इसको आप कोई और नंबर दे लें D प्राइम, तो अब D ने N को डिवाइड कर दिया। यहाँ इस इक्वेशन से क्या शो हो रहा है, D डिवाइड्स N, तो यही हमने शो करना था। तो अब आपको प्रूफ मिल गया कि कोई भी जो डिवाइजर होगा वो पी आईज की फॉर्म का होगा। N का कोई भी डिवाइजर जो है वो पी आईज की फॉर्म का। अब हम ये नेक्स्ट थ्योरम जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं इस 6.1 थ्योरम को यूज करके। इस थ्योरम में क्या है कि इफ n इज रिटर्न इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ये है n की, देन द टाउ ऑफ n इज इक्वल्स टू जस्ट k1 प्लस 1, यानी p1 की जो पावर है उसमें एक ऐड कर दें इनटू k2, p2 की जो पावर है उसमें एक ऐड कर दें, एंड सो ऑन अप टू KR प्लस 1। तो इन सब पावर्स को आपने इन सब पावर्स में 1 ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट टाउ ऑफ n। टाउ ऑफ n क्या था कि n के जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, एंड व्हाट विल बी द सिग्मा ऑफ n, सिग्मा ऑफ n विल बी दिस नंबर। अब ये जो A और B प्रूफ है ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, इनको खुद से कर लीजिएगा, बिकॉज पिछला थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं, वो उसको यूटिलाइज करेंगे और ये आप दोनों रिजल्ट शो कर सकते हैं। नाउ यू हैव अ फार्मूला फॉर टाउ ऑफ n एंड सिग्मा ऑफ n व्हेन n इज अ वेरी बिगर वन। फॉर एग्जांपल n 12 है तो फिर तो हम इजीली बता सकते हैं कि कितने इसके डिवाइजर्स हैं और उनका सम कर सकते हैं। बट इफ यू हैव अ वेरी लार्ज नंबर then you cannot count one by one, so you will directly apply this formula. Okay, let's see the next definition. Okay, the next definition is a definition 6.2, that a number theoretic function f, कोई भी आपके पास नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, जैसे ये टाउ ऑफ n और सिग्मा ऑफ n ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस थे, तो इस तरह के जो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है वो इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इफ f of mn is equals to f of m separately into f of n, that अगर आपके पास f of mn हो तो आप उसको इंडिविजुअली उनको लिख सकें। ये आपके पास सिमिलर टू आई थिंक जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी थी ग्रुप्स में, तो f of mn को अगर आप लिख सकते हैं f of m into f of n, देन वेन एवर m और n का GCD 1 हो, ये भी साथ कंडीशन है कि जब इनका GCD 1 हो और अगर इस तरह लिखे जा सके तो देन f विल बी अ मल्टीप्लिकेटिव, अदरवाइज नॉट। ओके, और ये तो था जस्ट आपके पास अगर दो नंबर्स हों, अगर आपके पास इससे ज्यादा नंबर्स भी हों तो फिर भी ये लिखा जा सके सेपरेटली f of n1 f of n2 up to f of nr when all ni's and are relatively prime to each other। तो ये आपके पास पेयर वाइज relatively prime हो फिर n1 n2 up to nr। ओके, ये डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन को अब आप ये नीचे ये प्रूफ कर सकते हैं 6.3 थ्योरम में,
that the tau and the sigma are both multiplicative functions. यानी जो आपने पीछे प्रूफ किए ये इनकी डिफाइन किया और इनकी हमने थ्योरम किया कि टाउ ऑफ एन एंड सिग्मा ऑफ एन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस थ्योरम में आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि द टाउ ऑफ एन, द टाउ एंड द सिग्मा ऑल आर बोथ जो हैं, दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस। सो दीज टू आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस। लाइक अगर यानी आपके पास m और n हो तो आप टाउ ऑफ एम एन इक्वल्स टू टाउ ऑफ m इंटू टाउ ऑफ n लिख सकते हैं व्हेन m एंड n आर relatively प्राइम। अगर वो relatively प्राइम नहीं है m और n तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सेपरेटली लिखे जा सकें, बिकॉज आई थिंक देयर इज एग्जाम्पल बैक साइड ऑफ दिस डेफिनेशन दैट ये जैसे ये है टाउ ऑफ 2 इंटू 10 और टाउ ऑफ 20। टाउ ऑफ 20 चेक करें तो इसके जो 20 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो 6 बनते हैं, बट अगर इनको 2 के अलहदा सेपरेट करें और 20 के अलहदा करें तो ये आपके पास 2 इंटू 4 ये 8 बन जाता है, तो ये इक्वल नहीं आते। इसी तरह सिग्मा ऑफ 2 इंटू 10 एंड सिग्मा ऑफ 20, सिग्मा ऑफ 20 आपके पास ये वाले जो 6 नंबर थे अगर इनको सम करें तो वो 42 आएगा, लेकिन अगर जिस तरह 2 एंड 3 लिया हमने तो सिग्मा ऑफ 2 यानी 2 के जो पॉजिटिव डिवाइजर हैं 1 और 2 उनको ऐड करें तो 3 आ जाता है, और 10 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं 4 नंबर जो बनते हैं उनको ऐड करें तो 18 आ जाता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाता है, जो कि नॉट इक्वल टू 42 है। तो टाउ ऑफ एन एंड सिग्मा ऑफ एन जो है ये इस तरह सेपरेट, आप इस तरह अलग अलग नहीं हो सकते जब तक ये आपके पास दोनों, ये जो दोनों नंबर हैं ये रिलेटिवली प्राइम ना हो आपस में। तो और मल्टीप्लिकेटिव की तो डेफिनेशन भी वही है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की, कि जब आपके पास m और n का जीसीडी 1 हो तब अगर ये इस तरह हो जाता है देन दे आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस। सो सिग्मा ऑफ n और ये 6 पॉइंट थ्योरम में सिग्मा एंड दिस टाउ आर बोथ आर द मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस, और इनमें सब में वही आइडिया यूज हो रहा है जो हमने फर्स्ट थ्योरम में किया। तो इसको भी उसी वे में इसको प्रूफ करें, इसका प्रूफ जो है वो लर्न करें। आपको मैंने समझा दिया, इसका आइडिया दे दिया। इस लेमा को भी देख लें कि when GCD of M और N जो है वो 1 हो, then the set of the positive divisors of Mn consist of all products of D1 and D2 where D1 जो है वो M का डिवाइजर है और D2 जो है वो N का डिवाइजर है, and their GCD D1 और D2 का GCD जो 1 है। Furthermore, these products और all are distinct, क्योंकि आपके पास distinct products होंगी क्योंकि m और n का दोनों का GCD 1 है, तो आप फिर इनका GCD भी 1 ले रहे हैं, तो इनके जो products हैं D1 और D2 all are the different जो है ये होंगे आपके पास। ओके ये इसका रिजल्ट देख लें। एंड नेक्स्ट दिस, if f is a multiplicative function है and f is defined by f of capital this जो कैपिटल f है अगर इसको इस तरह डिफाइन किया जाए, द सिग्मा ऑफ f ऑफ d, यानी आप f कोई भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और आप कैपिटल f इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, देन कैपिटल f इज आल्सो अ मल्टीप्लिकेटिव। तो इसको भी आप सिंपली ये 2 लाइनों में इसका प्रूफ है, f ऑफ m n ले लें। अब आपने m और n दोनों रिलेटिवली प्राइम है, उनको आपने सेपरेटली इस फॉर्म में लिखना है, तो ये आप इसको डेफिनेशन को यूज करके इसको लिख सकते हैं। और जो हमने पिछला थ्योरम किया 6.4 थ्योरम, और ये जो भी हमने रिजल्ट किया है, जो पिछला थ्योरम हमने जो 6.3 आई थिंक किया था कि यस कि टाउ एंड सिग्मा आर द मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस, ये आप अगेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम। 6.4 थ्योरम को यूज करके आप अगर उसको प्रूफ करें तो देन इट विल बी वेरी इजी, आई थिंक इट विल बी इन 2 लाइंस। तो ये इस थ्योरम की करोलरी बन जाएगी, यानी दिस टाउ एंड सिग्मा आर बोथ multiplicative functions, you can use this previous theorem. Okay,
इन थ्योरम्स के, इनके जो थ्योरम्स के प्रूफ्स हैं उनको देखें, और ये उसको इस थ्योरम्स के बाद जो है इनको यूटिलाइज करके सोल्व दिस एक्सरसाइज 6.1। इन थ्योरम्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, और जो है ये अभी आपके जो दोनों लेक्चर हैं, जो कल जो आज का लेक्चर है एंड उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा थर्सडे वाला, इन दो लेक्चर्स में आपने यही टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। इस इन थ्योरम्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, इसको डिस्कस करें, ग्रुप में डिस्कस करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में आप लोग पुट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ओके 23 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। That is very important exercise, and this I think a very easy one, because it's just a game. You have to play with the numbers, because आपकी सारी जो number theory है just playing with the numbers, and understand the numbers, how the numbers are looks like, and how they behave, like prime numbers, composite numbers. You have pseudo numbers like and co-primes. You have a lot of terms of the numbers. Okay, uh, okay, ji. Study this, and Allah Hafiz.